आज इस वक्त मेरे सामने है एक जागरूक किसान जो एमएसपी की लड़ाई को लड़ते लड़ते आज पंजाब खोड़ तक भी पहुंचे हैं और इस लड़ाई को जीतने की ओर लेके जा रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका नाम। सैनी साहब, हमने ये लड़ाई जो शुरू की जी 2010 में जी शुरू नहीं की, हाँ जी दर्द में से शुरू हो गई। हाँ जी हाँ जी राजस्थान में हाँ जी उस समय मूंग का जब एमएसपी 3670 रुपये प्रति क्विंटल था, जी किसानों को 1600-1700 रुपये मिल रहे थे। हाँ जी किसानों की आंखों में खून के आंसू थे। जी वो करे तो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा था। उस समय एक टेलीफोन मुझे किया लोगों ने हाँ जी कि आप तो किसानों की लड़ाई लड़ते हो, इसलिए इस लड़ाई को संभालो। हमें पता है आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हाँ जी लेकिन हमारे स्पोकमैन तो बन जाओ, आप हमारा प्रवक्ता तो बन जाओ, हाँ जी हमारी बात तो बोलो। तो हमारे बोलने वाला नहीं है। तब हमने वो लड़ाई शुरू की 2010 में। पूरे राजस्थान में ग्राम से लेकर राज्य स्तर तक जी किसान महापंचायतों का लगातार दौर चला 2 वर्ष तक जी और उसी के मंथन में से हमने एक तैयार किया कानून का प्रारूप। उसका नाम दिया किसानों की सुनिश्चित आय एवं मूल्य का अधिकार विधेयक 2012। उसके आधार पर हमने जो कार्यशाला कराई, उस कार्यशाला में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जी न्यायाधीश, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, ऐसे हम बैठे राजस्थान उच्च न्यायालय के परिसर में। जी और वो भी आयोजन किसने कराया? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने, जो संवैधानिक संस्था है, उसने उसका आयोजन कराया। 450 लोगों ने जी 6 घंटे मंथन किया उस ड्राफ्ट। उसको सबने अप्रूव किया। उसके बाद में 114 संगठनों ने उस पर मोहर लगाई। तब हमने उसको भेजा सारे सांसदों को बाय वे ऑफ मेल। जी उनमें से 4 सांसदों ने उसको लोकसभा में एज ए प्राइवेट मेंबर बिल डाला। और ये घटना है 2013 की। जी उस समय तो वो टेबल नहीं हुआ, लेकिन 2014 में जब सरकार बनी तो 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने उस विधेयक के आधार पर जो प्राइवेट मेंबर बिल था उसको सर्वसम्मत रूप से विचारार्थ स्वीकार किया। उसी लड़ाई को हमने आगे बढ़ाई है और हमने कहा है ये जो लड़ाई है यही महत्वपूर्ण है। और उसी में हमने एक नया चीज और जुड़ गई। हाँ जी वो जुड़ी 2019 से। जी पहले केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, यही लोगों के ध्यान में था। लेकिन जब केंद्र ने एक मॉडल एक्ट बनाया जी 2017 में, उसको उन्होंने भेजा सारे राज्यों को। और हर राज्य का अभी है कृषि उपज मंडी संबंधी कानून। जी एक राज्य है जहाँ ये कानून नहीं बना, केरल में। बाकी सारे स्टेटों में कानून है। बिहार ने 2006 में उसको विड्रॉ कर लिया था। तो जब आपके पास पहले से कानून है तो हमने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही नीलामी बोली शुरू करो मंडियों में। और 1 लाइन लिखनी थी हर स्टेट को। कोई भी स्टेट 1 लाइन लिखने को तैयार नहीं। तो हमने कहा राज्य भी बना सकता है कानून, केंद्र भी बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं जी। और आज पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है, जितने भी राजनीतिक दल है उनके नेता है, जो भी प्रमुख राजनीतिक दल है, ऐसा कोई दल नहीं जो राज्य में नहीं रहा। क्योंकि चाहे एनडीए सरकार में रहा, चाहे यूपीए सरकार में रहा जी, अपने राज्य में रहा या केंद्र में रहा, सब राज्य में रह चुके। लेकिन किसी ने भी सैनी साहब उस कानून की ओर आंख उठा भी नहीं उठाई कि चलो इसको तो बना दे, इसको बना। हाँ एक लाइन जोड़ दे। और हमने कहा एक शब्द बदल दो, जैसे हमने राजस्थान में कहा, ऐसे कई स्टेटों की बात है। हमने कहा जो अंग्रेजी का शब्द है MA बाई मे, उसको कर दो SHALL शैल जी, तो वो मैंडेटरी कानून हो जाएगा। और ऐसे कानून बनाने के बाद आप उसके एग्जीक्यूशन का रूल बना दो और रूल में लिख दो MSP की नीलामी बोली शुरू होगी वहीं से जो घोषित हुआ MSP, उससे कम में कोई बिकेगा ही नहीं। तो हमें MSP मिल गया ना, तो हमें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं।
इसलिए विरोध के लिए कोई आंदोलन करे तो करो, है ना। इसलिए हम उस विरोध के आंदोलन में नहीं पड़ते। हाँ जी, हाँ जी। हम तो निष्पक्ष भाव से और एमएसपी किसान को मिले इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए और इसके लिए लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में घूम चुके, एक बार नहीं, दो तीन बार लगातार जो आंदोलन हमारे दूध से शुरू हुआ राजस्थान में, वो देशव्यापी बढ़ा। आज सर्वाधिक चर्चा न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, जो 2010 में राजस्थान से आंदोलन शुरू हुआ खरीद का। तो ये जो खरीद का आंदोलन है, और मैं ही नहीं कहा, हमने तो ये भी काम किया, जो भारत सरकार की संस्था है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वहां मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ 2 बार उनकी मीटिंगों में। वहां भी मैंने विषय रखा, और वहां जो विधेयक का प्रारूप है सारे भारत सरकार के जो IAS ऑफिसर से जो मीटिंग में सबको दिया। मुझे अच्छा लगा कि उस संस्था ने एक बार नहीं 3 बार भारत सरकार को रिकमेंड किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता तभी है जब उस पर आप कानून बनाओ खरीद की गारंटी का। वो भी जो के जो पड़ा है। इतना ही नहीं, उसके आधार पर हमने 2016 में ट्रैक्टर कूच किया दूदू से दिल्ली, राजस्थान से, वहीं शाहजहांपुर बॉर्डर हमको रोका, वहीं हमारा पड़ाव शुरू हुआ। और वो पहली बार, और शायद आज तक कोई नहीं सकता, प्रधानमंत्री कार्यालय में वार्ता हुई हो। हमारी वार्ता उस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई 1 घंटे 31 मिनट की। और ये भी कब, जब हमारे पास सब चले गए 5 ऑफिसर दिल्ली के, उनका चलो कृषि मंत्री मिलेंगे, हमने मना कर दिया। उनका कृषि मंत्री से नहीं तो और किसी मंत्री से मिल रहे। हमने कहा हमको किसी मंत्री से मिलना ही नहीं ना, क्योंकि ये जितने भी मंत्री है, ये हमारे उनके बीच में जो वार्ता होगी उसको पीएम को ब्रीफ भी नहीं कर सकते, उनकी औकात ही नहीं है। इसलिए जहां नीति निर्धारण होगा वो पीएमओ है, तो हम पीएमओ से बात करेंगे। तो वो वापस आ गए थे हमारे पास से, हम छिटक गए, चारों तरफ पुलिस ने घेर लिए, लेकिन किसान डटे रहे। और डटे रहने का परिणाम हुआ 25 दिसंबर क्रिसमस डे, संडे, छुट्टी, तो भी पीएमओ खुला। 1 घंटे 31 मिनट वार्ता हुई। उस दिन पीएम यहाँ नहीं थे देश में, इसलिए उन्होंने अपना प्रतिनिधि बिठाया और कहा अगली बार पीएम मिलेंगे। वो पीएम नहीं मिले, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, और हर चीज की उन्होंने हाँ की। हाँ करने के बाद भी करने के नाम पे जीरो। तो चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे राजनीतिक कोई दल हो, ये सब दल खुद की राजनीति चमकाने के लिए ये काम करते रहते हैं। और अब एक नया ट्रेंड और शुरू हो गया, एमएसपी के नाम पर चेहरे चमकाओ, ये भी शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हम चाहेंगे ये चेहरे चमकाने का अवसर नहीं है, ये किसानों को चमकाने का अवसर है। और यदि किसान को एमएसपी मिल गई तो सैनी साहब 2 काम जबरदस्त हो जाएंगे। पहला, देश का किसान फिर ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देने वाला बनेगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बन जाएगा, उस दिन देश के माथे से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा। इतना ही नहीं, तो हमारा देश पूरी दुनिया में हो जाएगा नंबर 1। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि मैं जगह जगह जाता हूं और आपको वहां पे देखता हूं, आप बड़ी मेहनत से लगे हुए हो। आपने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, उस पुस्तक का क्या ध्येय है? मैं बस 1 मिनट में वो भी बताने का आप कष्ट करें जरा। सैनी जी, उस पुस्तक का ध्येय है जी, जितनी भी दुनिया में क्रांति हुई, हाँ जी, बिना पुस्तक के नहीं हुई जी, जानकारी लोगों को सही हो जी। इसलिए हमने उसमें लिखा राज्य भी बना सकता है, हाँ जी, और केंद्र भी बना सकता है, दोनों मिलकर भी बना सकते हैं। बनाओ कानून, उसके लिए वो सारा फोकस इसी पर। ये थे राजस्थान से एक बड़े जागरूक किसान, और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से एमएसपी के बारे में अपनी बात बताई, और मैं इनका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो किसान मैं देखा हूँ एक बार फिर, जो दूर दराज से आए हुए हैं, और इससे सुबह का टाइम, और ये यहाँ पे थोड़ा नाश्ता पानी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धन्यवाद सैनी।